बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरज़ा। आज हम आपको ये चेरी बनाना बताएंगे, जो बच्चों के बैग में, आप अपने बैग में भी रख सकते हैं और इसके अलावा किचन के में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। पत्ते तो मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। तो ये डबल पत्ते बने हुए हैं और ये साथ में ना चेरीज़ बनी हुई हैं। तो मैं आपको अभी चेरी बनाना बताती हूँ। ये चेरी बनाने के लिए हम वही स्लिप नॉट बनाएंगे, लेकिन स्लिप नॉट हम बिल्कुल इजी वाली आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सिंपल से आप एक गिरा लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इस गिरा को आप है ना नीचे वाले धागे को आप इस अंगूठे से पकड़िए और ऊपर से कुरेशे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हुक जो बनाया है ना, इससे गुजारिए। ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ये 5, ये जैसे हमने आपको दायरा बनाना बताया था ना, जैसे सर्कल। ये देखिए, अब हम इसको 5 बना लिए ना। अब हम इसको पहले वाले में बिना बल के कुरेशे को डालेंगे। पहली चेन में डाल दिया। अब हम इसको एक कुरेशे पे बल देकर इसको निकाल लेंगे। तो ये 2 हुक हो गए, इनको आपस में मिला लिया। अब हमारे पास एक छोटा सा मिनी सर्कल बन गया है। अब इसी की मदद से हम एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा। कुरेशा बनाने के लिए मेन आपको चेन आना चाहिए। ये देखिए, अब इस चेन में ना फिर आप इसको बल देंगे। फिर आप इसको इस हुक में ये जो हमने दायरा बना लिया ना छोटा सा एक, इसमें डालेंगे। फिर आपने इसको बल दिया, फिर इसमें डाल दिया। यानी कि जो सर्कल हमने बना लिया ना छोटा सा, अगर आप बिल्कुल कुरेशिया नहीं जानते हैं तो आप कुरेशिया और ऊन लेकर 1-2 दिन तो बस सिर्फ चेन बनाइए। जब चेन बन जाए, बस सीधी सीधी चेन बनाइए। चेन बन जाएगी तो खुद ब खुद फिर आप सर्कल बनाना शुरू कर देंगे। सर्कल मैंने बहुत मर्तबा बताया है आपको, बल्कि मैंने पुरानी क्लासेस में तो ये सारा काम है ना शॉपर से किया है। ऊन का खर्चा भी आप लोग का बचाया है। अब चूँकि अब हेयर डेकोरेशन का मसला है, बालों को सजावट के लिए ये बनाना है, इसीलिए ये उससे अच्छे नहीं लगेंगे शॉपर से। इसीलिए हम इसको ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी कुछ व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि अगर हमें ऊन ना मिले, तो मैंने उन्हें बताया था कि ये जो आम से हम लोग कढ़ाई के धागे होते हैं ना, इनको डबल कर लो। कढ़ाई का ऊन जो मिलता है ना, ये देखिए, ये एक मिनी सर्कल बन गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके फिर एक बल दीजिए। फिर ये बराबर वाली चेन में डालिए। अब हम थोड़ा सर्कल को बड़ा कर रहे हैं।
ये देखिए बस। अब हमारे हाथ की मूवमेंट से अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ क्रोशिया को, ये देखिए हम क्रोशिया को किस तरह से मूव कर रहे हैं। ये देखिए ये इसका बेस बन गया हमारी चेरी का। हम जितना बड़ा करना चाहें इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चेरी बनानी है, छोटी छोटी होती हैं चेरी, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से डालेंगे। आप इसमें डालते जाइए। अभी फ़िलहाल हम इसको बड़ा कर रहे हैं, फिर जब ये हाफ से ज़्यादा बन जाएगा ना, फिर हम इसको छोटा करने वाला प्रोसीजर करेंगे। अभी बस बराबर बराबर की चेन में डालते जा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए बराबर की चेन में हमने डालना और इसको आगे बढ़ा दिए। क्योंकि इस वक्त हम चेरी की गोलाई बना रहे हैं। तो क्रोशिया काम करते वक्त जितना आप अपना हाथ लूज रखेंगे ना, इतनी चीज़ अच्छी बनेगी। ये देखिए ये खुद ब खुद ये गोल होता जाएगा। टोपी भी इस तरह बनती है। मैं पिछले वीडियो में एक ज्वेलरी बॉक्स भी बताया था। शॉपर से ही बताया था, इन तरीका का यही था। बेस मैंने उसको एक बोतल का ढक्कन बनाया था ना, पहले ख़वातीन के पास ये मोबाइल की मसरूफियत नहीं थी ना, तो बहुत टाइम होता था। तो अक्सर जो मोहल्ले वगैरह के जो लोकेलिटी होती है ना, वहाँ पे अक्सर बैठ जाती थी 3-4 औरतें अपना अपना काम लेके। तो उसमें ना वो लोग, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि गोल सर्कल के साथ हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अब क्योंकि हमें इसके अंदर चेरी की शेप देने के लिए ना हमें इसमें रुई डालनी पड़ेगी। तो एकदम सुराख छोटा करके रुई डालते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने आपके आसानी के लिए सोचा क्यों ना हम ये इसका जो अभी होल बड़ा है ना, इसी में हम रुई डाल दें।
फिर इसको छोटा कर देते हैं। फिर बताती हूँ मैं आपको छोटा करना भी। ये देखिए, रुई डाल दें, अगर आपके पास कोई रेड कपड़ा है तो वो डाल दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें तो इसको बस ये सख्त बनाना है ना। अब चूँकि ये अंदर आ चुका है, अभी हम आपको इसको ज़रा श्रिंक करना, ये सुखे ना। देखिए ये जो है ना, अब आप इसको एक बल देकर, और अभी यहाँ बराबर की बजाय ये एक छोड़ के, ये वाली चेन, ये चेन छोड़ के दूसरी में डालिए, क्योंकि हम इसको श्रिंक करने जा रहे हैं ना। फिर आपने क्या किया, फिर ये एक छोड़ के ये एक के अंदर, फिर ये एक छोड़ के एक के अंदर, इस तरह से ये अब सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। ये जो सर्कल है ना, ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बंद हो रहा है ये बिल्कुल आसान है। अब अपने स्कूल कॉलेज जाते हो तो अपने बैगों पे भी लगाओ, बच्चों को भी लगा के दो। उसके अलावा और ये थोड़े छोटे छोटे से बनाओ तो की चेन में भी अच्छे लगेंगे। मुझे तो आपको सिखाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है ना, ताकि आपको समझ में आए। जितना छोटा चाहे इतना छोटा भी आप बना सकते हो। ये देखिए, ये इतना बड़ा मुंह था ना, छोटा सा हो गया। जितना चाहे इतना श्रिंक करें ना। तरीका ये है कि इसको एक एक दो दो फैलाते जाएं। यानी स्किप करते जाएं। ये हम सीधी सादी ज़बान यूँ इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बच्चियाँ जो अंग्रेज़ी नहीं जानती उनके लिए मसला ना हो। ये देखिए, ये छोटा होता गया ना। हम जितना चाहें इतना इसको ऐसे करते करते हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये चेरी आपकी बस बनने वाली है। आखिरी प्रोसीजर रह गया इसको मुंह बंद करने का।
आखिरी आखिरी में आप चाहें तो बिना बल के भी इस तरह से इसको ये देखिए, ये आपकी चेरी बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डालनी है ग्रीन डोरी, ये वाली। देखिए, ये चेरी आपको सामने मैंने बनाई थी ना। अब प्रोसीजर आ रहा है इसको लटकाने का ना। इसके लिए हम ने ग्रीन कलर का ऊन जो था ना इसमें लगा दिया है। अब इस पर हम चेन बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल इजी वाला काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मिनट। क्योंकि ऊन हमने आपको बताया ना, हमने कढ़ाई वाले ऊन को ही, ये कलर हमें मिल नहीं रहा था ना मोटे ऊन में, हमने तो यही वाला काम में ले लिया। आप अपनी रिक्वायर्ड चेन ना पहले देखिए, आपको कितना लंबा करना है, कितना बड़ा करना है, इसे आप चेन बनाते जाइए ना। जैसे 2 बॉल जैसे बना लें, फिर उसके बाद आप चेन बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है ना कि मैंने दिखाती हूँ आपको बाद में। नहीं, ये कढ़ाई का प्रेशर का नहीं है, बल्कि ये कढ़ाई का ऊन है ना। इसको मैंने 4 तय कर लिए, क्योंकि ये मेरे पास ग्रीन है, वो बहुत डार्क वाला है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने ये कढ़ाई का धागा मेरे पास था, इसी को मैंने आपसे मैंने पहले ही बताया ना कि किसी भी चीज़ को आप मसला मत बनाइए। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसी से अपने लिए अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये तकरीबन थोड़ी सी लंबी चेन बनेगी, क्योंकि इसको लटकाने के लिए भी हमें बनाना है और दूसरी चेरी में जोड़ने के लिए भी। चेन देखिए, एक रेशे में से ये बस बल देते जाइए, और ये जो हमने एक हुक बना के रखा हुआ है पहले से ही, उसके अंदर इंसर्ट आउट और इंसर्ट इन वाला काम कीजिए। अब आप लोग को तफसीली तौर पे सिखाने जाओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। हर एक स्टेप तो मुझे तो कुछ सिखाने में मसला नहीं है,
लेकिन आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ी सी छोटी कीजिए ना। अच्छा भाई, हम छोटी कर देंगे। आप सीखने वाले तो बनो। मुझे सिखाने का बहुत शौक है। ये देखिए, हमने थोड़ा अंदाज़ा कर रहे हैं, इसको रख के ज़मीन पे। आई थिंक ये बस होगा। ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको ये एक सिखा दी चेरी, एक चेरी मैंने एडवांस में बना ली थी ना, ताकि वक्त ज़्यादा ना ज़ाया हो। अब इस चेरी के साथ हम इस चेन को जोड़ेंगे ना। तो पहले हम ये इसको पहले चेरी बनाने के बाद जो हमने थोड़ा सा धागा छोड़ा था ना, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है। इसकी पायदारी के लिए हम इसको इसी में ही अंदर जोड़ देते हैं। चलिए, अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने कहा चलो ये भी मसला हटाओ। अच्छा, ये आपने देखा, ये हमने इतनी चेन बना ली है इसके साथ। ठीक है। अब भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, अब इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये दोनों चेरीज ये बन गई है ना। अब यहाँ पर हम इसको एक ट्विस्ट देंगे, ये जो कुंडा लटकाने का होगा ना उसके लिए। और ये जो पत्ते हमने बनाए थे ना, ये देखिए, ये पत्ते इसके साथ। वैसे तो ये
ऐसे करके हम इसको बांध भी सकते हैं ना। ये देखिए, यहाँ से लेकर और ये दोनों चेरीज़ को ना हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, एक प्रोसीजर ये भी होता है। ये हमारे सिलाई वाले काम की हरकत है, लेकिन खैर हम आपको आसान तरीका भी बता देते हैं ना। हम सिलाई में अक्सर ये बच्चों के कपड़ों पे ना बो वगैरह लगाते हैं तो वो इस तरह से कर लेते हैं ना, लेकिन खैर हम आपको आप लोगों के हिसाब से बता देते हैं कि देखिए, दोनों को एक साइज में पहले ले लीजिए। ये दोनों चेरीज़ को इसे लीजिए, फिर यहाँ से इसको एक ट्विस्ट कर दे दीजिए, इन्हें ऐसा बल दे दीजिए। फिर ये पत्ते ही जो है ना, इसको यहाँ पर UHU से लगा दीजिए, ग्लू गन से लगा दीजिए, किसी भी चीज़ से इसको यहाँ पे टांका लगा दीजिए, तो ये आपकी चेरीज़ बन जाएंगी। मैंने ग्लू गन रखा हुआ है गरम ना। ये थोड़ा बड़ा रखने की वजह ये होती है कि पर्स वगैरह में आराम से ये लग जाए। चलिए जी, ये हो गया। मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। खैर से ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये आपकी चेरीज़ जरा सा ग्लू गन निकाल दें। हाँ, ये चेरीज़ आपकी कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे अपने कमेंट से मुझे नवाजिए। आजला बेटा, फरा, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे चाहने वाले, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी रब्बुल अव्वल का महीना है, जिस कदर भी हो सके दरूद शरीफ पढ़ते जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करते जाइए। इसी में हमारी दीन और दुनिया की भलाई है। चलिए, जहाँ रहिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के अमान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।